सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 में हिंदी का प्रथम सोपान व्याकरण लेकर, जो शब्द रचना है उपसर्ग और प्रत्यय। आज मैंने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया है। अगर आपने ध्यान से और समझकर इन उपसर्ग और प्रत्ययों को समझ लिया तो परीक्षा में 3 से 4 नंबर आपके आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो भी बड़ा नहीं है और समय भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं समास पर अगला वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण का प्रथम चरण, शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व में 2 भाग हैं, क है उपसर्ग और ख है प्रत्यय। और इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग। वे शब्दांश, शब्दांश मतलब वे शब्द के अंश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जैसे कोई शब्द है, कोई एक शब्द है जिसका अर्थ निकलता हो, उसके पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात जो शब्द है उसके पहले कोई और एक शब्द जुड़ जाए तो उसकी विशेषता बदल जाए, या उसके अर्थ को बदल देते हैं, या उस शब्द की विशेषता बदल जाए या उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वे किसी शब्द के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम उपसर्ग को ही केवल लिख देंगे, उनका प्रयोग किसी शब्द के पहले ही प्रयोग होता है और प्रयोग होते ही उस शब्द का अर्थ बदल जाता है या उसकी विशेषता बदल जाती है। जैसे संभव, संहार और संचय। तो देखिए इसमें संभव में आधा म है, संहार में आधा म है, संचय में भी आधा म है। तो जहाँ पर आधा अक्षर रहेगा वहाँ पर जब भी हम उपसर्ग बनाएंगे तो पूरा वर्ण लिखकर उसमें हलंत लगा देंगे। तो सम उपसर्ग है। यह भव, हार, चय शब्दों से पहले जुड़ा हुआ है। उदाहरण देखिए, उदाहरण भी देखिए और सामने हमारे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कौन सा उपसर्ग किस ईयर या किस साल में आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अ देखेंगे, अनाथ। तो हमारा मूल शब्द है नाथ, उसके पहले उपसर्ग लगा है अ, तो हो गया अनाथ। विश्वास, विश्वास में अ लगा दिए तो अविश्वास। असुविधा, सुविधा में अ लगा दिए तो असुविधा। अधर्म, धर्म में अ लगा दिए तो अधर्म। शब्द का अर्थ ही बदल जा रहा है। चेतन में अ लगा दिए तो अचेतन। चेतन है जो मतलब जिसकी अवस्था दिखाई दे, अचेतन जो न दिखाई दे, जो चेतना में न हो, एक तरह से बेहोशी में हो। इसके बाद देखिए दूसरा उपसर्ग है अति। अति में देखिए क्रम में अति लग गया तो अति क्रम, काल में अति लग गया तो अति काल। और वृष्टि, वृष्टि में अति लग गया तो अति वृष्टि। फिर है अप, व्यय में अप लग गया तो अप व्यय। मान में अप लग गया तो अप मान। कार में अप लग गया तो अप कार। वाद में अप लग गया तो अप वाद। और राध में अप लग गया तो अप राध। और शब्द में अप लग गया तो अप शब्द। देखिए सब में उपसर्ग है, एक तरफ उपसर्ग है, दूसरी तरफ जुड़े हुए शब्द हैं। तो सब में जैसे ही उपसर्ग लग रहा है उसके अर्थ बदल जाते हैं। और परीक्षा में भी ऐसे ही आता है, अ आ जाएगा, अति आ जाएगा, अप आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा और दे देगा कि इससे 2 नए शब्द बनाइए। देखिए अनु, उपस्थित होता है तो अनुपस्थित। राग में अनु लग गया तो अनुराग। और रूप में अनु लग गया तो अनुरूप। इसी तरह आगे देख लीजिए। फिर है अधि, अधिकार। कार में अधि लग गया तो अधिकार। मान में अधि लग गया तो अधिमान। और पति में अधि लग गया तो अधिपति।
फिर है देखिए नालायक, लायक में ना लगा है नालायक, और समझ में ना लगा है ना समझ। फिर देखिए दुर, दुर यहाँ पर समझने वाली बात है कि दुर्गम, तो गम में दुर लगा है, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं दिया हुआ है। जब भी हम आधे अक्षर का उपसर्ग बनाते हैं तो उसको अक्षर को लिखकर नीचे हलंत दे देते हैं, जैसे दुर्गम, गम में दुर लगा है तो दुर्गम, और गुड़ में दुर्गुड़। तो अगर हमको ये दे दिया जाए कि दुर्गुड़, दुर्गुड़ में से उपसर्ग अलग कर दीजिए, तो गुड़ अलग लिखेंगे, दुर अलग लिखेंगे और र में हलंत लगा देंगे। दुर्लभ, लभ में दुर लगा हुआ है। फिर देखिए कु, कु का होगा ख्यात, मतलब कुख्यात, और कर्मी का कुकर्मी। फिर है अभिवादन में उपसर्ग लगा है अभिवादन, और उसमें उपसर्ग लग गया तो अभिवादन। साप, साप में अभि लग गया तो अभिशाप, मान में अभि लग गया तो अभिमान, लासा में अभि लग गया तो अभिलाषा, और जात में अभि लग गया तो अभिजात। इसी तरह आ है आलेख, लेख में आ लग गया तो आलेख। आकर्षण, कर्षण में आ लग गया तो आकर्षण। फिर देखिए उप, उप उपसर्ग से उपस्थित, उपस्थित में स्थित में उप लग गया तो उपस्थित। संहार में उप लग गया तो उपसंहार, और कार में उप लग गया तो उपकार। फिर है देखिए निर, तो पराध में निर लग गया तो निरपराध, और निर्भय, भय में निर लग गया तो निर्भय। निर्वाह, वाह में निर लग गया तो निर्वाह। इसी प्रकार देखिए जय, पराजय, परा उपसर्ग है हमारा, जय शब्द है तो जय में परा लग गया तो पराजय, और भव में परा लग गया तो पराभव। फिर है देखिए प्रति, प्रति उपसर्ग, कूल में प्रति लग गया तो प्रतिकूल, रूप में प्रति लग गया तो प्रतिरूप, और घात में प्रति लग गया तो प्रतिघात, और ध्वन में प्रति लग गया तो प्रतिध्वनि। इसी प्रकार देखिए परि, क्रमा में परि लग गया तो परिक्रमा, और जन में परि लग गया तो परिजन, राम में परि लग गया तो परिराम। फिर वी, राग में वी लग गया तो विराग, और कार में वी लग गया तो विकार, और काश में वी लग गया तो विकास। स, स उपसर्ग है, पूत में स लग गया तो सपूत, हृदय में स लग गया तो सहृदय, कारण में स लग गया तो सकारण। फिर है सु, सु उपसर्ग में वास लग गया तो सुवास, पथ में सु लग गया तो सुपथ, जन में सु लग गया तो सुजन। फिर है अन, अन उपसर्ग, अनजान। फिर मोल में है अन लग गया तो अनमोल, और सुना में अन लग गया तो अनसुना। इसी प्रकार सह उपसर्ग है, तो सहचर, चर में सह लग गया तो सहचर, और पाठी में सह लग गया तो सहपाठी। फिर है देखिए अवि, अविकार, कार में अवि लग गया तो अविकार। सहा, फिर सहा उपसर्ग है तो सहानुभूति, अनुभूति में सहा लग गया तो सहानुभूति। फिर भाव, भाव में प्र लग गया, प्र उपसर्ग तो प्रभाव। बल में प्र लग गया तो प्रबल, चंड में प्र लग गया तो प्रचंड, मुख में प्र लग गया तो प्रमुख, और प्रहार में हार में प्र लग गया तो प्रहार। फिर अध, मरा में अध लग गया तो अधमरा, और कचरा में अध लग गया तो अध कचरा। फिक्र में बे उपसर्ग है, बेफिक्र। जान में बे लग गया तो बेजान, और हम में रहम में बे लग गया तो बेरहम। इसी तरह अव है, तार में अव लग गया तो अवतार, गुड़ में अव लग गया तो अवगुड़। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने उपसर्ग समझा कि कैसे किसको उपसर्ग कहते हैं, उसमें शब्द कैसे जुड़ता है और उससे एक नया शब्द कैसे बनता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो इसी में से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जैसे उपसर्ग पहले जोड़े जाते हैं उसी प्रकार प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, अर्थात केवल प्रत्यय का ही प्रयोग कर दें तो ऐसा नहीं है, कोई शब्द होगा उसके पीछे लगेगा प्रत्यय। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, अर्थात प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहला देखिए कृत प्रत्यय, जो शब्दांश
धातु के बाद लगाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रियाओं के सामान्य रूप उठना, पढ़ना आदि में, जैसे धातु। ना को निकाल देने से बचा हुआ धातु कहलाता है, जैसे पढ़। पढ़ में ना निकाल देंगे तो धातु बचेगा। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृतंत शब्द कहते हैं, जैसे पठ धातु में आई प्रत्यय जोड़कर पढ़ाई शब्द बनता है। इन्हें जोड़कर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्द बनाए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए तद्धित प्रत्यय, जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषण है। अब सुंदर विशेषण शब्द में ता प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सुंदरता शब्द बनता है। पाठ्यक्रमानुसार प्रत्यय और उनसे बने शब्द नीचे दिए हैं। अब देखिए हम प्रत्यय समझेंगे कि कैसे प्रत्यय हम बनाते हैं। प्रत्यय से एक नया शब्द बनाते हैं और प्रत्यय कहाँ पर जुड़ता है। जैसे देखिए हमारा प्रत्यय है और इसमें हम एक शब्द में प्रत्यय जोड़ेंगे। पहले शब्द लिखेंगे, उसके पीछे प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह नया शब्द क्या बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें आई प्रत्यय है। आई प्रत्यय है, हमारा शब्द क्या है? कठिनाई। लास्ट में देखिए क्या बचता है? कठिनाई। आई बच रहा है। जैसे भलाई, आई, देखिए ध्यान दीजिए तो आई आ रहा है। भला में आई जोड़ दिए तो हम क्या हो गया? भलाई। भराई, भराई में देखिए लास्ट में जो पढ़िए आराम से, भराई, आई। पढ़ाई, आई आ रहा है। लिखाई, अगर हमको केवल ये दे दिया जाए कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा है उसको बाहर करिए तो हम पढ़ेंगे उसको पढ़ाई। आ रहा है आई तो हम अलग से लिख देंगे कि आया, आई है। फिर लिखाई, हसाई, सब में देखिए आई आ रहा है। फिर अगला प्रत्यय है वट। हम कोई एक शब्द देखिए बना, बना वट, बना में वट लगा दे रहे हैं, बना वट। लास्ट में वट आ रहा है, बना वट। सजा वट, लिखा वट आ रहा है ना। फिर है अगला प्रत्यय हट। अब देखिए गरम, गर्मा हट। लास्ट में क्या बच रहा है? केवल हट, गर्मा हट। घबरा हट, केवल हट बच रहा है। जगमगा हट। फिर है गड़गड़ा हट, हट बच रहा है, मतलब गड़गड़ाहट है, उसमें लास्ट में क्या जोड़ा गया है? प्रत्यय, तो हट। फिर ता प्रत्यय है, देखिए महानता, महान है, महानता। लास्ट में क्या बच रहा है? ता। कवि, कवि में हम ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कविता। बच क्या रहा है हमारा? ता, अर्थात कवि में ता प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? कविता। सुंदर देखिए विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। अगर ये कोई हमसे पूछे कि सुंदरता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है तो हम बताएंगे ता। क्यों? पूरे शब्द को पढ़ेंगे, सुंदरता। लास्ट में क्या बच रहा है? ता। फिर गुरुता, देखिए कितनी बार आए हुए हैं। हर जो मेन है, जो हर साल आता है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए आगे फिर है पन, जैसे बच में हमने पन जोड़ दिया पीछे से तो नया शब्द क्या बन गया? बचपन। भोला है, उसमें पन जोड़ देंगे तो भोलापन, लेकिन जुड़ क्या रहा है? केवल पन, भोलापन। फिर है पागल, पागलपन। बालकपन। फिर है देखिए तो हमारा उपसर्ग प्रत्यय है तो मह, तो लास्ट में क्या बच रहा है? महत्व। अगर महत्व में कोई हमसे पूछे कौन सा प्रत्यय है तो हम तुरंत बता देंगे कि तो है, महत्व। ममत्व, कवित्व। प्रभु में तो जुड़ गया तो प्रभुत्व, गुरु में तो जुड़ गया तो गुरुत्व, सती में तो जुड़ गया तो सतीत्व। फिर देखिए वा प्रत्यय, पहनावा, पहनावा। और लास्ट में क्या बच रहा है? वा। दिखा वा, चढ़ा वा, चला वा। फिर है वान, देखिए बल में वान प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन रहा है? बलवान। फिर पहलवान, गाड़ी वान। फिर ई प्रत्यय, देखिए इसको समझिए, दैवीय। लास्ट में क्या आ रहा है? दैवी। यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि अगर
छोटी ई लगा है तो छोटी ई हम प्रत्यय बनाएंगे, और अगर बड़ी ई है तो बड़ी ई का प्रत्यय बनाएंगे। यहाँ देखिए हर में दैवी, ईश्वरीय, पर्वतीय सब में बड़ी ई है, तो यहाँ पर ई प्रत्यय है। दैवीय क्या है? दैवीय। लास्ट में क्या हम पढ़ रहे हैं? ई। दैवीय, ईश्वरीय, ई व तीय, ई। फिर अगला देखिए मान। मान में हम अप में मान प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपमान, सम्मान, गतिमान, इक। अब यहाँ देखिए छोटी आ गया दैनिक, देखिए सब में छोटी लगा है दैनिक, ध्यान से पढ़िए दैनिक, इक। दोनों ई में यही फर्क है कि उसमें बड़ी रहेगा, उसमें छोटी। दैनिक इक प्रत्यय है। दैनिक, मौलिक, दैहिक, मासिक, त्रैमासिक। फिर देखिए वया, वया प्रत्यय है। गवया, गवया, वया, सवया, खेवया। फिर औती प्रत्यय देखिए, फिरौती, औती, कठौती, औती। तो इस प्रकार आज मैंने विद्यार्थियों हिंदी में जो महत्वपूर्ण है उपसर्ग और प्रत्यय समझा दिया। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जरूर समझ में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे समास है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं समास पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।